आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो है नकल हेड वॉरियर। अब नाम से तो तुम्हारे मन में बहुत ही हाई फाई पर्सनालिटी की एक फोटो आ रही होगी, सेक्सी बियर्ड, सेक्सी लुक। अरे भैया थम जा, ये है नकल हेड वॉरियर। मैं जिस बात पे हूँ मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे लाइक करे, लव करे या रिस्पेक्ट करे, क्योंकि हर सुबह मेरे माइंड में एक ही थॉट रहता है, वर्किंग मैन एंड आई लव व्हाट आई डू एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। लेट्स पुश पास्ट ऑल लिमिट्स गाइस। वैसे तो मैं बिना दाढ़ी वालों को सीरियसली लेता नहीं, लेकिन ठीक है सह लेंगे थोड़ा। एक समय के लिए तो तुम पाइथागोरस थ्योरम समझ लोगे, लेकिन इस इंसान का बात समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब एक समय के लिए तो तुम खुद की सगी टट्टी खाकर उसको पचा लोगे, लेकिन इसकी बातों को पचा पाना लोहा पचाने से भी ज्यादा मुश्किल है। 30 अंडे की मील डाइजेस्ट करना इतनी आसान बात नहीं है। पिछले 1 महीने से रिलेंटलेसली अंडे पे अंडे खा रहा हूँ जैसे हो सके वैसे, टू गेन मोर स्ट्रेंथ। बी ऑनेस्ट, आई डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। This is where we have to push past all limits, guys. Let's go. अरे भाई इतने अंडे मत खाया कर, पिछवाड़े का पिरामिड हो जाएगा। और पहली बात तो पोकना बंद कर दे, जनता भोली है बावली नहीं। अब हाँ, अंडे में प्रोटीन होती है आई नो, लेकिन जिस क्वांटिटी में भाई तू बता रहा है उस क्वांटिटी में पचाना इंसानी शरीर के लिए बस की बात नहीं है। और स्ट्रेंथ के लिए एक ही फूड को इतना ज्यादा कंज्यूम करते रहना बेकार में तुमको रोगी बना देगा। अबे चुपचाप 2 टाइम शिलाजीत लिया कर, अनुलोम विलोम किया कर, ऐसे ही शरीर में चुस्ती बनी रहेगी। और जिन लोगों का दिल इससे प्रभावित हो जाता है, जो इसके कट्टर फैन, उनको मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई इसकी बातें ध्यान से सुना कर, क्योंकि ये खुद क्या करता है, खुद क्या बोलता है, ये तो इसको खुद भी नहीं पता। मुझे बस कोई ये बता दे कि ये करने से मेरे अपर चेस्ट मजबूत होंगे? नहीं। क्या इससे मेरे चेस्ट के मसल ग्रो होंगे? नहीं। क्या मेरे हाथ उखड़कर पीछे गिर जाएंगे? हाँ। इसका पता नहीं, लेकिन तुम अगर इसकी बात मानते रहे ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठोगे। उसके बाद मैं भी देखूंगा कि तुम अपना धोते कैसे हो। ये अपनी हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है कि यू आर मैन पुश योर लिमिट, यू आर मैन पुश योर लिमिट। अरे क्यों भैया, औरतें अपना लिमिट पुश नहीं कर सकती? एक से शादी करके उसको तलाक देकर दूसरे से शादी करती है, फिर उसको भी तलाक दे देती है, फिर से शादी करती है। और इसको लगता है कि औरतें अपना लिमिट पुश नहीं कर सकती। तुम लोगों को ठंड लगनी बंद हो जाएगी जब तुम अपने दिल और दिमाग की गर्मी जगा लोगे। ये 3 डिग्री का पानी भी कुछ नहीं लगेगा तुम्हें, और इसमें 5 मिनट कैसे गुजार लोगे वो भी नहीं पता चलेगा। दिस इज वेयर वी हैव टू पुश पास्ट आवर लिमिट्स गाइस, लेट्स गो। अबे जब ठंडे पानी से फट रही है तो ठंडे पानी में बैठा क्यों है? थोड़ी देर और ऐसे ही पानी में बैठा रहा ना, पिछवाड़े से बर्फ की सिल्लियां निकलेंगी। अब लिमिट पुश हो या ना हो, लेकिन हाँ होल जरूर पुश हो जाएगा। अगर बकलोली करना ओलंपिक्स में कोई खेल होता तो भाई को कंपटीशन देने वाला पूरी कायनात में कभी कोई पैदा ही नहीं होता। शॉर्ट एंड सिंपल डाइट है, माँ जो बनाए वो खाओ और घर के लोग जितना खाए उतना खाओ, फिर देखो अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है तुम्हारी। खुद तो पूरा मोहल्ले का राशन लेके बैठा है। अबे इतने खाने में हमारे यहाँ 8-10 जन्मदिन की पार्टियां निकल जाएगी। और जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हें अपनी वीडियो में मोटिवेशन ही दे, मिस इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। पूरे दिन भर वर्कआउट करने के बाद फटीग बिल्डअप हो गई है बहुत ज्यादा, तो भी लास्ट ट्रेनिंग सेशन में थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ रही है कैफीन की। सो बेसिकली इट्स ओवर 5000 mg कैफीन। जितनी मात्रा में ये कैफीन कंज्यूम कर रहा है उतने में तुम्हें अच्छी खासी बीमारियां हो सकती है, जो कि तुम्हें यमदूत के राजदूत पर बैकुंठ भेजने के लिए काफी है। और इसकी 1-2 वीडियो में नहीं भाई, जितनी वीडियोस में अपनी मुंह खोलेगा हगेगा ही हगेगा। मॉर्निंग में 1 घंटा गाड़ी खींचने के बाद फिर आधा घंटा स्पारिंग, उसके बाद 4 घंटे वर्कआउट। ये मेरी पहली और आखिरी मील दिन की ट्रेनिंग। इतनी करो कि अगर मिट्टी भी खानी पड़े ना तो वो भी पच जाए। मिट्टी पच जाएगी? अबे भाई भगवान ने लीवर दिए हैं, 225 सीसी का इंजन नहीं जो मिट्टी पच जाएंगे। और साला मैं 1 सेकंड के लिए मिट्टी पचा भी लूं, लेकिन इसकी जो बातें सुनकर बदहजमी हो जाती है उसका क्या करूं? वॉरियर भाई ने 10 डिविलियर्स नाम के एक बंदे का बॉक्सिंग मैच को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद वॉरियर भाई ने दबा कर रील पोस्ट की, कुछ टाइम को पोक करते हुए, कुछ अपनी तगड़ी वाली ट्रेनिंग करते हुए। एकदम वॉरियर वाली ट्रेनिंग हो रही थी। Watch out, this pretty boy fucks you up. So you've got 24 hours to accept the fight, otherwise you're gonna prove to India the little bitch you are. बाली में ट्रेनिंग करते करते ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुझमें अब।
चल किया तेरा चैलेंज एक्सेप्ट मैंने बॉक्सिंग का। तेरे साथ साथ इन जनता को भी पता चल जाएगा कि क्या है नकल हेड वॉरियर। लेकिन उससे पहले तुझे एक झलक दिखाता हूँ मैं अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग की, वो देख, फिर उसके बाद पता चलेगा कि तू किस मेस में पड़ गया। बेकार है तुम लोगों का जीना अगर तुम कल से ज़्यादा मेहनत आज नहीं कर रहे हो तो। लेकिन सुन, ये जो तू ऑनलाइन बकचोदिया कर रहा है ना, ये ऑनलाइन बीफ में मैं पड़ता नहीं। और 3 राउंड बॉक्सिंग के तेरे टिकने की औकात नहीं है, कुत्ते की तरह हफेगा। पहाड़ियों की स्ट्रेंथ स्टैमिना का तुझे आइडिया नहीं है। जहाँ तू घूमने जाता है ना, वहाँ हम रहते हैं। सो स्टे इन योर लिमिट्स। आजा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी ट्रॉफी लाए या ना लाए, लेकिन हाँ, ये बंदा पक्का ट्रॉफी लाएगा। want to be a part of that fight as well. Oh, big uppercut. Trying to grab him, but he needs to be careful here. Both men are dangerous. You can see the body language change. मरवा दिया हवाबाजी ने। अरे वॉरियर भैया, तुम तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग किए थे, हार कैसे गए? मैं तो भूल ही गया था कि बॉक्सिंग का मैच है, मुंह से हगने का नहीं। नकल हेड ब्रो, तू किसी का मत सुन, तू बस खुद की सुन। तू बहुत सही कर रहा है, तेरे डैड बहुत सही कर रहा है। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।